हाँ भाई, आज सेकंड डे हो गया। अ, जाने के टाइम पे तो चलो कॉन्फिडेंस आ रहा था, यही जहाँ सीखने जाता हूँ, एक्सरसाइज सीखने जाता हूँ, मतलब जिम का मन नहीं था कि वो डंबल वेट लिफ्टिंग करने का मन नहीं था। तो यहाँ एमएमए सिखाते हैं वैसा, तो नॉर्मल एक्सरसाइज के लिए आता था। तो आज सेकंड डे हो गया, तो आज तो चला गया, सीधा उठा, मतलब ऑफिस आया तो फिर उठा और चला गया। आज बाहर नहीं घूमा वहाँ के। और सही रहा। एक्सरसाइज बताते हैं ना तो ऐसे बताते हैं, जैसे जिम वाले क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज बताएंगे तो 12-12 के 3 सेट मार लो, 15-15 के 3 सेट मार लो। पर ये ऐसे नहीं बोलते। ये ऐसे कोई एक्सरसाइज बताएंगे तो ऐसे कहेंगे कि 100 लगानी है, 200 लगानी है, अपने हिसाब से लगाओ। अब चाहे पहली बार में आप 50-50 करके 100-100 करके लगा लो, जैसे भी होता है। तो एक एक्सरसाइज में पहिया पकड़ा देते हैं, आप लेटो ज़मीन पे, पहिए को उठाओ और ऐसे चेस्ट की तरफ करो। तो वो मैंने 50-50 के पहले 200 मारने थे, सीधा 200 मारने थे। तो पर बाउंडेशन नहीं है, आप ऐसा नहीं एक साथ मारने, अपने हिसाब से जैसे कंफर्टेबल है वैसे मारो। आपको 10-10 कर कंफर्टेबल है, 10-10 करके मारो। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जिम वाला टेंटा नहीं है। तो मैंने 50-50 के 2 लगाए, फिर मतलब फिर भाई 20-20 के लगाए 5, तो मेरे 200 पूरे हुए। ऐसे जितनी भी एक्सरसाइज थी ना, वो ऐसी थी जैसे 100 करनी थी, कोई 200 करनी थी, कोई 300 करनी थी। तो सब मैंने ऐसे ही करी, टुकड़ों में करी, 50-50 करके करी। फिर लास्ट में जैसे ख़त्म होता जाता है वैसे 20-20 करके करने लगा। तो करते टाइम क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि यार हो नहीं पा रहा है। उस टाइम ऐसा फील आता है कि हो नहीं पा रहा है, तो फिर लगता है कि रुक जा, 20-20 करके करते हैं। तो जब करने लगते हैं ना तो फिर हो जाता है वो, धीरे धीरे रुक रुक के करके हो जाता है वो। तो चीज़ें हो जाती हैं भाई, धीरे धीरे करके कर लेना। मतलब ऐसा है कि नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा रेस्ट लेके कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म कर देना में मज़ा नहीं है। उस लड़के ने मेरे को बोला भी, जो भाई सिखाते हैं, उन्होंने मुझे बोला, कहता भैया अभी आप ना, अभी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, 1 महीने बाद मैं आपसे पूछूंगा ना, आप खुद कहोगे कि यार मेरे को यकीन ही नहीं आ रहा कि पहले ये मैं कर नहीं पाता था। जो आप आज 200 नहीं कर पा रहे हो ना, वो आप 1000 भी करोगे 1 महीने बाद। जो एक्सरसाइज आज 200 नहीं कर पा रहे हो, वो आप 1000 भी करोगे। और जो उससे फैसिलिटी है यार कि ना, वैसा नहीं है कि, मतलब अच्छा है कुल मिला के, ओवरऑल मिला के फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने हिसाब से करो। आपको काउंट पूरा करना है और अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपने हिसाब से करो। लेकिन वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा, वो बंदा वहीं खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है जिम वालों की तरह कि आपको एक्सरसाइज बता के फिर लौंडिया में लग जाएगा, लड़कियों से बातें करने लगेगा। ऐसा चक्कर नहीं है भाई, वो बंदे डेडिकेशन से सिखाते हैं। और जितने लोग आएंगे उन सबको वो बंदे डेडिकेशन से सिखाते हैं। मतलब जिम वाला हिसाब नहीं है, बहुत अच्छा हिसाब है। बाकी एक, हाँ मैं बस में आ रहा था आज, तो एक मैंने बड़ी अजीब, एक बंदे ने बोला, जस्ट में बैठा था, सुन लिया मैंने, कि वो कह रहा था मसाज की मशीन्स जो होती हैं, वो ऐसी कंपनी में काम करता होगा जो मशीन्स प्रोवाइड करती होंगी, तो वो डिटॉक्स करने की फैसिलिटी बताता है कि मशीन जो है वो डिटॉक्स करती है। तो मुझे लगा यार हर चीज़ के पीछे साले डिटॉक्स लगा देते हैं लोग अपना चीज़ बेचने के लिए। तो चेक करते हैं क्या है। तो मैंने चैट जीपीटी से किया, तो अब देखो कि चैट जीपीटी से क्या आया कि जब आप मसाज की मशीन को यूज़ करते हो तो वो आपकी मसल्स को प्रेस करती है। तो वो प्रेस होने की वजह से मसल्स जब खुद अपनी एक टेंशन क्रिएट होता है, उस वजह से एक लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं ऑर्गन्स, उसकी वजह से बॉडी डिटॉक्स हो पाती है। मतलब इस तरह सा प्रोसेस, इस तरह से है, वो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे। और प्रोसेस ये है कि मसल्स स्ट्रेच होती हैं तो उस वजह से लैक्टिक एसिड ऑर्गन्स रिलीज़ करते हैं, तो वो डिटॉक्स होता है बॉडी। तो कॉन्सेप्ट इतना ही है बस, ठीक है। अब मैं ये सोचूं यार, ये 2.5 लाख रुपए की मशीन लेके ये डिटॉक्स करा रहे हैं बंदों को, और अगर जो आप 20 मिनट सिर्फ तेज़ी से वॉक कर लो पार्क में, या फिर थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, 15 मिनट आप जॉगिंग कर लो, तो इतना हीट बॉडी से रिलीज़ होती है, वो पसीना भाई तर तर हो जाता है। मैं तो ज़रा सी जगह में तर हो जाता हूँ। जो लोग मैदान में भागते हैं उनको मैं देखता हूँ पूरे भीगे होते हैं ऊपर से नीचे तक। हर कोई तो भाग नहीं पाएगा, मैं भी नहीं रनिंग कर पाता, लेकिन फिर भी ये मशीनों का कॉन्सेप्ट है ना, टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, अपना पैसे बर्बाद करना है। ये सीनियर सिटीज़न के लिए ठीक है कि जो रनिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा अगर आपको इस चीज़ है तो फिर फ़ायदा नहीं है। बाकी ओवरऑल मज़ा आया भाई, हाँ मज़ा आया। और आज सुबह उठ के गर्म पानी से नहा के गया ऑफिस, तब भी मतलब एक अलग तरह का कंफर्ट था बॉडी में, मज़ा आ गया।